नाराजगी शिक्षकों की है और कैसे लगेगी हाजिरी, इसको लेकर के आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लागू हो गई है और परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों में नाराजगी डिजिटल हाजिरी के चलते है और इसी को लेकर के जो शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। और बेसिक शिक्षक विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जो अटेंडेंस है उसमें करीब आधे घंटे की छूट दी जाएगी, लेकिन सुबह 8:30 तक अटेंडेंस लगा सकते हैं शिक्षक। विभाग ने डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल हाजिरी का फरमान जारी हुआ है और विरोध में शिक्षकों का संग्राम। नए नियम के खिलाफ गुस्सा है लोगों में और स्कूल में जो शिक्षक आ रहे हैं उसमें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा शिक्षकों की ओर से कहा गया है। और अब प्रदर्शन भी जोर शोर से हो रहा है, तो शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लागू करने को लेकर के अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध शुरू हो चुका है और टीचर्स जो है वो बगावत पर उतर आए हैं और धरना किया जा रहा है। यूपी में कल से बेसिक शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी थी, लेकिन बेसिक शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। पूरे प्रदेश में केवल कल अगर बात करें तो 9 शिक्षकों ने ही केवल उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराई और प्रदेश में कुल 6 लाख से ज़्यादा बेसिक शिक्षक हैं। इस नए नियम के विरोध में शिक्षकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला किया और आने वाली 14 तारीख तक इसी तरीके से काम करने की बात कही गई है। शिक्षकों के इस विरोध को देखते हुए कई स्कूलों की ओर से ऑनलाइन अटेंडेंस पे छूट भी दी जा रही है। जहां पर पहले अटेंडेंस का समय करीब सुबह 7:45 से 8:15 बजे का था, वहां अब समय 8:30 बजे तक का हो गया है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षकों को टैबलेट के जगह सुबह करीब 8:30 बजे तक अटेंडेंस लगाना है, लेकिन इसका विरोध जारी है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। शिक्षकों के ऊपर जो ये कानून लगाया गया है, काला कानून इसको कह सकते हैं हम, ऑनलाइन उपस्थिति सिर्फ चूंकि हम पर लागू किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे। अच्छा, ये अगर आपकी मांगों को नहीं मानी सरकार या विभाग, तो आगे की क्या रूपरेखा? ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग ऑनलाइन का विरोध करते रहेंगे। और उसके साथ हमारी तमाम मांगे भी हैं, एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा संदेश है, जो भी आदेश होते हैं वो एक बार होते हैं, 2 बार गायब हो जाते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि शिक्षकों की पीड़ा का कोई पुरसा हाल नहीं है। शिक्षकों की तमाम मांगें, शिक्षकों को विद्यालय जाने की तमाम विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, ये सब कुछ सामने हैं, लेकिन आला अधिकारी सरकार को भ्रमित करते हुए उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस का शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का आदेश जारी किया है। यह व्यवहारिक आदेश वापस लिया जाए, इसके लिए हमारा ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। देखिए, एसी में बैठ करके जो इस तरीके से नियम बनाते हैं, मेरे विद्यालय में आज आप जा करके देखिए, आज की डेट में इतना पानी भरता, मैंने पूरा स्कूल साफ कराते बच्चों को केवल एक तरफ किनारे बैठाया। उसके बावजूद मेरे यहाँ 2 टीचर अभी आई हुई हैं, उनसे मैंने कहा किसी तरीके से इन बच्चों को पढ़ाओ, कुछ नहीं कार्य कर पाए, केवल स्कूल की सफाई कराए और बुक्स बांटे। आगे सरकार से क्या मांग है? सरकार ना ऑनलाइन अटेंडेंस दिए हैं ना देंगे। और दूसरी बात, पुरानी पेंशन तो लागू होगी नहीं होगी, मेरे मरने के बाद होगी, लेकिन लागू होगी। तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारी की कल से यानी कि सोमवार से डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके तहत टैबलेट पर चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं पूरे प्रदेश में जो शिक्षक हैं वो इस नियम के विरोध कर रहे हैं और एक तरफ जहां शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कक्षाएं ली, वहीं कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है। पहले दिन मात्र 2% शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाई थी। विभाग की ओर से शुरू की गई डिजिटल अटेंडेंस और अन्य रजिस्टर के डिजिटाइजेशन के जो विरोध है वो उसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी आह्वान किया है और कई जिला इकाइयों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विरोध मार्च भी जिला मुख्यालयों पर निकाला जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है वो डीएम को दिया जा रहा है। शाहजहांपुर, बरेली, कुशीनगर, फतेहपुर समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षकों का विरोध देखने को मिल रहा है। कानपुर में भी विरोध किया गया। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी विरोध देखने को मिला है और ऐसे कई और ज़िले हैं जहां पर विरोध देखने को मिला है। कुछ ज़िलों में स्कूलों में इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है तो पानी भी भरा हुआ है। ऐसे में शिक्षकों को समय पर स्कूलों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है।
यूपी में आज से डिजिटल हाजिरी का सिस्टम सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं वहाँ पे डिजिटल हाजिरी को लेकर ये टैबलेट इस प्रकार का ये टैबलेट दिए गए हैं सभी स्कूलों में। हर विद्यालय में एक टैबलेट दिया गया है जिसके थ्रू जो टीचर होंगे, जो स्टाफ होगा, वो इसके थ्रू हाजिरी लगाएगा और जिसको लेकर आज से ये लागू कर दिया गया था। और हम लोग रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं कई स्कूलों में तो जानकारी ये मिल रही है जो अभी जो टैबलेट मिले हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं और किसी में सर्वर नहीं चल रहा था, कुछ ऑन नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से आज जो अभी तक जितने जो एक दो स्कूलों में हम लोग ने जब रियलिटी चेक किया तो पता चला जो अभी डिजिटल हाजिरी के जो अभियान आज से चलाया जा रहा है जिसको लागू कराया गया है, लेकिन अभी डिजिटल हाजिरी नहीं लग पा रही क्योंकि जो टैबलेट मिले हैं उनमें कहीं ना कहीं सर्वर की दिक्कत आ रही है या किसी वजह से जो उनकी आईडी है वो लॉगिन नहीं हो पा रही जिसकी वजह से हाजिरी नहीं लग पा रही। अभी जो ऑफलाइन ही हाजिरी लग रही है, हालांकि इसको लेकर जो शासन स्तर से जरूर निर्देश दे दिए गए और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं इसको अनुपालन कराने के लिए उन्होंने भी अपने जिले स्तर में निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अब आज पहला दिन है तो इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कानपुर में